जिसके कारखाने बंद हो जाएं, जिसकी दुकानें बंद हो जाएं, जिसके कारोबार बंद हो जाएं, फिर उनसे कैसी तवक्को की जा सकती है कि उनके इक़्तिसादी मामलात बेहतर हो सकेंगे, जबकि बिजली की पैदा करने के वसाइल अभी तक पूरी क़ुव्वत के साथ हमारे पास मौजूद है। सिर्फ चंद इदारों का लेन देन, पैसों का लेन देन, उसमें हम मुसलसल गफलत बरत रहे हैं और उस गफलत के पीछे वही IMF, वही वर्ल्ड बैंक, वही हमारी बददियानतियाँ और वही हमारी करप्शन, वो उसका बुनियादी सबब है। जब तक उस बुनियादी सबब को दूर नहीं किया जाएगा, यकीनन कोई दुनिया में हमें सहारा नहीं दे सकता और हमारे मामलात को बेहतर नहीं बना सकता। अल्लाह ताला की हर आयत हमें ये बता रही है कि तुम अल्लाह की बात मानो, और अल्लाह की बात ये है कि जो वसीले तुम्हें दे रखे हैं उन वसीलों को हलाल तरीक़े से इस्तेमाल करो, सूद की इस लानत से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, और जब तक हम इस बचाने की कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। और वो क़यादत जो पाकिस्तान के सरमाए को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक उनके ख़िलाफ़ बाकायदा क़ुव्वत के साथ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी उस वक्त तक भी मामलात दुरुस्त नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको उठना ही पड़ेगा और बिलाखिर उस क़ुव्वत के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करना ही पड़ेगा कि उन जोकों को इस पाकिस्तान से दूर भगाया जाए जो आपका और कौम का खून चूस रही हैं और उस पर शोर भी मचा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान में कुछ बाकी नहीं रहा। कैसे बाकी रहेगा कि जब खून चूसने वाले ऊपर बैठे हुए हैं और वो आपके सारे सरमाए को लूट कर बाहर की दुनियाओं में दोबारा भेज रहे हैं। यकीनन इसको समझना पड़ेगा और मैं पूरी दयानतदारी के साथ आप हजरात से ये शेयर करता हूँ, इसलिए कि मैं भी इसी मुल्क का एक बासी और आप ही की तरह के एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन हूँ। पाकिस्तान में उठने वाले एक एक नुकसान को मैं भी उसी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ जिस शिद्दत के साथ आप महसूस करते हैं, और मुझे सिवाय अल्लाह की तरफ वापस पलटने के और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और अल्लाह की तरफ वापस पलटने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को उसने हराम किया है, जब तक उसके लिए पूरी क़ुव्वत के साथ फैसला नहीं करेंगे कि जनाब हम इसके करीब नहीं जाएंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। मैं आपसे बहुत अरसा पहले एक बात शेयर की थी, दोबारा से तज़किरा करना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान में यहाँ इस्लामाबाद के रहने वालों को एक हफ्ते के लिए गोश्त मुयस्सर ना आए और पूरे इस्लामाबाद में तमाम गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाएं, बाहर से भी गोश्त की तरसील बंद कर दी जाए और कई दिन तक आपको गोश्त खाने के लिए मुयस्सर ना आए कुछ भी, तो क्या इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रहने वाले लोग, हम सब लोग इस बात के लिए कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं कि इस्लामाबाद के जंगलों में एक हराम जानवर मौजूद है जिसके अंदर गोश्त भी है और दुनिया के लाखों लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? तो आखिर बकरी नहीं मिल रही तो क्या फ़र्क पड़ता है, गाय भैंस नहीं मिल रही है और मुर्गियाँ नहीं मिल रही तो क्या फ़र्क पड़ता है, खिंजीर खाने में क्या हरज है? क्या इस्लामाबाद का कोई एक बंदा मुसलमान जो है वो इस बात के लिए तैयार हो सकता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के गौर करके अच्छी तरह सोच समझ के जवाब दें और अपने आप को जवाब दें। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को जवाब दें कि क्या इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में गोश्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और कहीं एक दुकान भी ना चल सके और एक बोटी ना मिले इंसानों को, तो क्या पाकिस्तान के रहने वाले इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम खिंजीर खाना शुरू कर दें? कोई एक मुसलमान जिसके दिल में ज़रा भी ईमान की ताकत मौजूद है वो कहेगा जनाब हम दाल खा लेंगे, दाल ना मिलेगी तो सब्जियां खा लेंगे, सब्जियां नहीं मिलेंगी तो दरख्तों के पत्ते खा लेंगे, और नहीं तो सिर्फ प्याज उबाल उबाल कर खाना खा लेंगे, लेकिन खिंजीर नहीं खाएंगे। क्यों? आखिर खिंजीर में ऐसी क्या कबाहत है? उस बेचारे ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है कि हम उसके साथ इस कदर शदीद नफरत करते हैं? एक ही सबब है सिर्फ कि हमारे अल्लाह ने और उसके रसूल ने उससे हमें नफरत सिखाई है। अल्लाह ने कहा कि यह हराम है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि यह हराम है। सिर्फ एक यही वजह है और कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक यही वजह है कि यह जानवर मुसलमानों के लिए हराम है, इसके करीब मत जाओ। तो जो अल्लाह हमें खिंजीर के करीब जाने से मना करता है और हम उसका नाम ज़बान पर लेना अपने लिए पसंद नहीं करते, बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि नाम लेंगे तो 40 दिन की नमाजें नहीं होंगी, हमारी ज़बान पलीत हो जाएगी। एक तरफ ये शिद्दत की नफ़रत और दूसरी तरफ हमारा बजट जब तक IMF से
सूद पर पैसे नहीं लिए जाएंगे उस वक्त तक हमारा बजट नहीं बन सकेगा। जनाब खाएंगे कैसे? यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर यही कह रहे हैं, सहाफ़ियों की कतार दर कतार जो हैं वो लोग यही कह रहे हैं, दानिश्वर यही कह रहे हैं, जनाब सूद के बगैर कारोबार ही नहीं चलता। क्या सूद में और खिंजीर में एक मामूली सा भी फ़र्क है? एक ज़रा भर का फ़र्क नहीं है, ज़रा भर का फ़र्क नहीं है, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ अल्लाह ने और उसके रसूल ने खिंजीर की हुर्मत का जिक्र किया है, उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ सूद की हुर्मत का जिक्र किया है। तो हमारा बजट जिसकी बुनियाद ही सूद पर है, तो वो आपके लिए खैर का बायस कैसे बन सकता है? कैसे फलाह का बायस बन सकता है? हमारे कारोबार में बचत और बरकत कैसे आ सकती है? क्या हम अपने घरों में खिंजीर खा रहे हैं और कहते हैं जनाब अल्लाह ताला की रहमत नहीं आ रही, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी नमाजें मंजूर नहीं हो रही? कैसे हो सकता है ये कि हम अल्लाह की नाफरमानी डंके की चोट पर कर रहे हों और फिर उससे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए और कहें कि जनाब वो हमारे हालात को बदल दे? अल्लाह ताला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वह हमारे हालात को जानता ना हो। वो पूरी कायनात के निज़ाम को चलाता भी है और उसने बनाया भी हुआ है। वो हमारी हर एक एक हरकत से वाकिफ़ है, एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। जब तक हम अपनी कौम के जहनों से ये चीज़ नहीं निकालेंगे कि हमारा बजट उनकी मदद के बगैर भी बन सकता है, उस वक्त तक इस कौम की सलाह और फलाह की कोई सूरत बाकी नहीं बनेगी। और ये वही कह सकता है कि जिसकी जेब में डॉलर्स नहीं जाते, जो बाहर से इमदाद अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं बनाता। सूरह यूनुस का तज़किरा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम वो नबी थे और जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो कौम थी कि जिसको अल्लाह ताला ने एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला करते करते उनको उस मुसीबत से बचा लिया था। जब उस कौम को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अब तो अल्लाह का अज़ाब बस हम पर टूटने वाला है और हमें तहस नहस करने वाला है, उस मौके पर उस कौम ने अपने अल्लाह की तरफ रुजू का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने तौबा का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, अपने गलत कामों से बाज आने का फ़ैसला कर लिया। बस जैसी अल्लाह ने देखा कि मेरे बंदे मेरे रास्ते पर वापस आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, अजाब को टाल दिया, मुसीबतें ख़त्म हो गई। एक ही इलाज है हमारा कि हम उस चीज़ को कि जिसने हमारी मईशत को बिल्कुल खोखला कर रखा है, उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें। और इसमें सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि हम सब मिलकर ही इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, सब मिलकर। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया हो उसके बगैर दुनिया का कारोबार न चल सकता हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह ताला की हिकमत पर यकीनन हर्फ आता है कि अल्लाह कैसी बात कह रहा है कि जिसकी वजह से कारोबारी दुनिया ना चलता हो और अल्लाह ने उसी को हराम कर दिया है। ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह का ये फैसला है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाता। जब उसने सूद को हराम किया है, इसका मतलब यह है कि इसके बगैर दुनिया का निज़ाम चल सकता है और ज़्यादा अच्छा चल सकता है। सामीन मोहतरम, मौजूदा बजट जो चंद दिनों के बाद आने वाला है वो यकीनन एक नया ज़ल्ज़ला, एक नया तूफ़ान लेके आएगा। लेकिन ये ज़ल्ज़ला और नया ये तूफ़ान जो है, इसको पैदा करने वाले हम हैं। वो तमाम सरमायादार सूदखोर कि जिन्होंने अपनी जेबों में सरमाया भरने के लिए इसको एक हवा बना के खड़ा कर रखा है और वर्ल्ड बैंक और IMF को एक ऐसा राज़िक़ बना के लोगों के सामने पेश किया हुआ है कि जब तक वहाँ से मदद नहीं आएगी उस वक्त तक हमारे मामलात नहीं चल सकेंगे। जनाब मोहतरम, आप लोग सोचिए, गौर कीजिए, सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते में पाकिस्तानी हुकूमत ने मामूली सा अपने रुख को डाइवर्ट किया था चाइना की तरफ, मामूली सा, एलानिया तौर पर। बाकी तो ताल्लुकात वैसे मौजूद हैं, लेकिन अखबारी सतह पर मामूली सा डाइवर्ट किया और वहाँ की मगरबी ताकतों को अंदाज़ा होने लगा कि जनाब हमसे हाथ छुड़ाकर उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिशें हो रही हैं। उसके बाद आपने देखा कि क्या हलचल मची है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, मुसलसल वफ्द के वफ्द आ रहे हैं। मुसलसल कहा जा रहा है कि जनाब हम आपके साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, हम तोड़ना नहीं चाहते। डर है उन्हें भी। ये चंद ऐसे नाम निहाद किस्म के दानिश्वरों का एक शोर है जो मुसलसल हमारे जहनों में बर्पा किया जाता है
कि जनाब उनके बगैर हम अपना मुल्क नहीं चला सकते। चला सकते हैं अपना मुल्क, क्योंकि अल्लाह ताला इस मुल्क पर यकीनन मेहरबान है। अभी तक एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की और अगले जुमे में इंशाअल्लाह बतौर ख़ास उसका तज़किरा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी कोई शख्स गुनाह करता है तो ऐन गुनाह के मौके पर भी अल्लाह ताला की कई रहमतें और कई नेमतें उस पर नछावर हो रही होती हैं। सब लोग हैरान हो गए कि जनाब गुनाह कर रहा है और अल्लाह की रहमतें उस पर आ रही हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है? तो उसने कहा जनाब आप ज़रा गौर करें कि जब भी कोई शख्स गुनाह करता है तो क्या अल्लाह ताला उसे गुनाह की पूरी सलाहियत और पूरी ताकत नहीं दे रहा होता? अगर वो चाहता तो गुनाह की सारी ताकत उसे सल्ब कर सकता था, उसी लम्हे सल्ब कर सकता था कि मेरी निगाह किसी गलत चीज़ को देख रही है, मुझे अंधा कर देता, मेरे कान किसी गलत बात को सुन रहे हैं, मुझे बहरा बना देता, मेरे पाँव किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मेरी टांगों पर फालिश गिरा देता, मेरे हाथ किसी गलत चीज़ को पकड़ रहे हैं, मेरे हाथों में राशा बर्पा हो जाता। उसके लिए क्या यह मुश्किल था? कोई मसला नहीं है, उसकी तरफ से इशारा हो और ऐन उस गुनाह के लम्हे में अल्लाह ताला उस पर ऐसा अजाब नाजिल कर दे कि उसकी वो गुनाह की जो सलाहियत है वो उससे सल्ब की जाती। ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है कि उसने उसके आज़ा को सलामत रखा होता है, गुनाह के बावजूद भी उसके आज़ा को सलामत रखा होता है। दूसरी रहमत कि गुनाह के बाद अल्लाह ताला उसके रिस्क को छीनता नहीं है, उसका रिस्क वो खाता रहता है, उसकी हवा में सांस लेता रहता है, उसके फेफड़े गुर्दे काम करते रहते हैं, घर में अपने बच्चों के साथ वो उसी तरह खुश खुर्रम मौजूद होता है। ये भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। किसी गुनाह के फौरन बाद अल्लाह ताला उसके रिस्क को बंद कर दे तो कोई मना नहीं कर सकता उसको, और ये उसके लिए कोई मसला भी नहीं है कि किसी का पानी बंद कर दे, किसी की हवा बंद कर दे, किसी का सांस रोक दे और किसी के मैदे और गुर्दे और फेफड़े को तबाह कर दे, कोई मसला नहीं है उसके लिए। और तीसरी बात कि अल्लाह ताला उस गुनाह की सज़ा फ़ौरन नहीं देता कि उसने ये गुनाह किया चलो उसकी फ़ौरन सज़ा दे दो, ऐसा नहीं करता, बल्कि उसे मोहलत दे देता है। मोहलत का दिया जाना, आज़ा का सलामत रहना, रिस्क का फरावान होना, ये सारी की सारी उसकी रहमत की दलीलें हैं। गुनाहों के बावजूद हम गुनाह कर रहे हैं और वह हमारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल रहा है। हम गुनाह कर रहे हैं और उसने हमारे आज़ा को सलामत रखा हुआ है। हम गुनाह कर रहे हैं और वह हमें मोहलत दे रहा है। क्या ये उसकी रबूबियत की अलामत नहीं है? क्या ये उसकी करम नवाजी नहीं है हम पर? सामीन मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर जो हालात की ख़राबी और उसके बावजूद भी जो मोहलत मिल रही है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर नूर की किरण देख रहा है। वो जानता है कि इनके अंदर ईमान की हरारत मौजूद है। ये बेवकूफ़ और नादान लोग कुछ नादान लोगों के बहकावे में आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा इनका नूर अचानक रोशन हो सकता है, इनके जो चिंगारी शोला बन सकती है। अल्लाह को इस बात का पता है। इसी वजह से पाकिस्तान में हर आने वाले तूफ़ान के बाद वो इस पाकिस्तान की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बना देता है। खोखला होने के बावजूद भी ये मुल्क चल रहा है। कई तूफ़ान इस मुल्क में आए, लेकिन ये मुल्क अभी तक किसी न किसी अंदाज में सलामती के रास्ते पर चल रहा है। ये उसकी तरफ से इनायात हैं, लेकिन ये इनायात अल्लाह ताला एक ख़ास मुद्दत तक चलाता है। मोहलत अमल हमें दे रखी है, सोचने के लिए उसने जहन और दिमाग दे रखा है। आइए हम IMF और वर्ल्ड बैंक के इफरीत और भूत से अपने आप को निजात देने की कोशिश करें और इस सूद की लानत से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, और इसके लिए ख़ुद भी और अपने हुक्मरानों पर ये पुरजोर तरीके से दबाव डालें कि जनाब हम अपने वसाइल में रहकर जीना चाहते हैं, लेकिन इसका आगाज़ तुम्हारी तरफ से होगा, क़यादत की तरफ से होगा। जब तक ये सूरत हाल नहीं पेश आएगी और हम सिर्फ तमन्नाओं के साथ इन बातों को करते चले जाएंगे, बात बनेगी नहीं। ये उन्वान सूरह यूनुस का बहुत बड़ा उन्वान है। इंशाअल्लाह अगले जुमे इसका बकिया हिस्सा आपके सामने पेश किया जाएगा, इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इन आयात की रोशनी में हमारे दिलों की दुनिया को जगा दे और कोई उम्मीद की किरण हमें अता फरमा दे और हमारे हालात की बेहतरी की कोई सूरत बन जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।